हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स और टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कार्बन जब भी कभी कंपाउंड्स बनाता है तो अपने कंपाउंड्स बनाने के लिए वो दूसरे एटम्स के साथ किस तरह के बॉन्ड बनाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2 4। 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं हमें कार्बन के K शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं हमें कार्बन के L शेल में। तो स्टूडेंट्स, हर एटम की तरह इस कार्बन एटम की भी हाई टेंडेंसी रहेगी अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तो इस कार्बन की भी हाई टेंडेंसी रहेगी अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। तो इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, 3 पॉसिबिलिटीज़। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी वो, कि कार्बन अगर इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू C4+ आयंस। जो सेकेंड पॉसिबिलिटी होगी इस कार्बन एटम के लिए वो क्या रहेगी, कि तो कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा C4 नेगेटिव आयन में। तो जो C4 पॉजिटिव आयन मिलता है उसके हमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो इसका जो फर्स्ट शेल है वो यहाँ पर कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है। तो इसी तरह से जब ये कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगी वो रहेगी 2 8। तो इस तरह से भी कार्बन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट कर पाता है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वहाँ पर हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। जो थर्ड पॉसिबिलिटी रहेगी कार्बन एटम के लिए, उसमें कार्बन एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा किन्हीं दूसरे एटम्स के साथ, और जब वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा किन्हीं दूसरे एटम्स के साथ तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे और वहाँ पर भी उस कार्बन एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो 2 8 रहेगी, क्योंकि कार्बन ने जब अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं किन्हीं दूसरे एटम्स के साथ तो दूसरे एटम भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम के साथ शेयर करेंगे। तो उस केस में कार्बन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ थी कार्बन एटम के लिए, किस तरह से कार्बन एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कम्प्लीटली फिल्ड बनाएगा। तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल फॉर कार्बन एटम। तो ये 2 पॉसिबिलिटी रहेंगी, फर्स्ट और सेकेंड, जो उस कार्बन एटम के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन एटम के लिए इतना इजी नहीं है 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना और 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना, बिकॉज द गेनिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन एंड लूजिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन बाय कार्बन एटम इज हाईली एनर्जेटिक। तो उसके लिए क्या है, उस कार्बन एटम को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। हाई एनर्जी इज required to gain 4 electrons or to lose 4 electrons। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर इस कार्बन एटम के लिए नहीं मिलेंगी, लेकिन कार्बन एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेगा इजीली जब वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा किन्हीं दूसरे एटम्स के साथ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे कार्बन एटम्स के किन्हीं दूसरे एटम्स के साथ वो बनेंगे बाय शेयरिंग ऑफ देयर 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स, और इस तरह से जो बॉन्ड बनेंगे कार्बन कंपाउंड्स में वो रहेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स। तो स्टूडेंट, जब भी कभी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा किन्हीं दूसरे एटम्स के साथ, और जो बॉन्ड बनेगा उन एटम्स के बीच में वो बॉन्ड रहेगा कोवलेंट बॉन्ड। तो इसी तरह से कार्बन एटम भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। तो उनकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेंगे वो रहेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स। तो इस तरह से कार्बन एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर पाता है ओनली बाय शेयरिंग ऑफ देयर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स with other atoms, and the bonds formed by sharing of electron is called covalent bond। तो क्या डेफिनेशन रहेगी कोवलेंट बॉन्ड के लिए? ए बॉन्ड
formed by sharing of valence electrons by an atom is called कोवलेंट बॉन्ड। तो एक ऐसा बॉन्ड जो बनेगा किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने से, वही रहेगा कोवलेंट बॉन्ड। या दूसरी तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस electrons by atoms is called कोवलेंट बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड जो बनेगा म्यूचुअल शेयरिंग से, और म्यूचुअल शेयरिंग होगी वहाँ पर उन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, तो उससे जो बॉन्ड बनेगा वही रहेगा कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कोवलेंट बॉन्ड के लिए कि कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किन्हीं दूसरे एटम्स के साथ, वो डिपेंड करेगा कि उस एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। उस एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, उसी के बेस पर वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। और जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट का मीनिंग रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट का मीनिंग क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी एटम कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ये डिपेंड करेगा कि उस एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए या अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। उसी के अकॉर्डिंग वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा किन्हीं दूसरे एटम्स के साथ। जितने इलेक्ट्रॉन वो एटम शेयर करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसको दूसरे एटम से मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे यहाँ पर, और उन एग्जांपल्स की हेल्प से हम देखेंगे कि कोई एटम अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है और उसी के बेस पर उन एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कोई एटम ए है और वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे एटम ए के साथ, और इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा उन दोनों एटम्स के बीच में वो रहेगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उन एटम्स के बीच में। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन रहेगा इस एटम का, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा बॉन्ड बनाने के लिए वो मिलेगा हमें इस एटम से। तो इस तरह से जब भी 2 एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उससे एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से ही बनेगा। तो मान लेते हैं एक कोई दूसरा एटम है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसी दूसरे एटम बी के साथ। तो जब कोई एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसी दूसरे एटम के साथ, तो वो दूसरा ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम शेयर करेगा तो वो दूसरा एटम भी उस एटम के साथ उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर बी ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? 2। तो इस बी ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो यहाँ पर बन जाता है इन दोनों एटम्स के बीच में एक डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और डबल कोवलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डबल लाइन बिटवीन दीज 2 एटम्स। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम इस एटम को 1 ले सकते हैं और इसको ले सकते हैं 2। तो इस तरह से यहाँ A1 और A2 के बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है जब A1 और A2 केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए। इसी तरह से जो B1 एटम है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा इस B2 एटम के साथ, तो B2 एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा इस B1 एटम के साथ। इस तरह से उन B1 और B2 एटम्स के बीच में एक डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसी तरह से एक एटम है C1 और वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा दूसरे एटम C2 के साथ, तो C2 एटम भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा इस C1 एटम के साथ। तो इस तरह से जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उन C1 और C2 एटम के बीच में वो बनता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी?
6 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम के होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के होंगे। इसी तरह से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ये C1 एटम और 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा ये सेकेंड C2 एटम। तो इस तरह से उन दोनों एटम्स के बीच में एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि मैक्सिमम 3 कोवलेंट bonds are formed between 2 atoms। तो किन्हीं भी 2 एटम्स के बीच में मैक्सिमम 3 कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं और उन 3 कोवलेंट बॉन्ड्स को बनाने के लिए हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल में हमें किन्हीं भी 2 एटम्स के बीच में 3 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो अगर मान लो हम इस तरह से देखते हैं, कोई X एटम है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा और दूसरा एटम भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस X1 एटम ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और इस X2 एटम ने भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि इन 2 एटम्स के बीच में 4 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, लेकिन ऐसा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम 3 कोवलेंट बॉन्ड्स ही हमें मिलेंगे किन्हीं भी 2 एटम्स के बीच में। तो स्टूडेंट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम का रहेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम का रहेगा। इसी तरह से जब डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाने होंगे 2 एटम्स को, तो उसके लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। उन 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम के होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम के रहेंगे, तभी वो उनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और उन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम के होंगे और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी दूसरे एटम के, तभी उनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो स्टूडेंट्स कई बार हमें एक वर्ड सुनने को मिलता है कोवैलेंसी ऑफ दिस एटम। तो एक्चुअल में वो कोवैलेंसी है क्या? तो कोवैलेंसी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? कोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स shared by their atom to form कोवलेंट बॉन्ड। तो किसी भी एलिमेंट की कोवैलेंसी क्या रहेगी कि उस एलिमेंट का सिंगल एटम अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, वही उस एलिमेंट की कोवैलेंसी रहेगी। मान लेते हैं कोई एटम A है और वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो इस एलिमेंट A की कोवैलेंसी रहेगी 1। अगर कोई एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो उस एलिमेंट B की कोवैलेंसी रहेगी 2। और अगर कोई एलिमेंट X है और वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो उस एलिमेंट X की कोवैलेंसी रहेगी 3। तो इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स रहेंगे जिनकी कोवैलेंसी 4 भी मिल सकती है, 5 भी मिल सकती है और 6 भी मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोवैलेंसी का मीनिंग क्या रहेगा कि किसी भी एलिमेंट का सिंगल एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, वही उस एलिमेंट की कोवैलेंसी रहेगी। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स के। तो उन मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे उन एलिमेंट्स के लिए कोवैलेंसी। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसके वैलेंस शेल में हमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वही हाइड्रोजन एटम अपने इस के शेल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ। तो इस तरह से इस हाइड्रोजन का के शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा और यहाँ से इस हाइड्रोजन का भी के शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों हाइड्रोजन एटम अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट को कम्प्लीटली फिल्ड बना लेंगे और इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम वो रहेगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन एलिमेंट की कोवैलेंसी कितनी रहेगी 1, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन एटम
केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस हाइड्रोजन के लिए कोवलेंसी क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो अब हम एक एग्जांपल और लेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हमें 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलते हैं और ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर रहेगा 8 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2 6। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हमें 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलते हैं और हमें पता है कि ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या रहेगी ऑक्सीजन की, हम 6 डॉट लगाएंगे ऑक्सीजन एटम के अराउंड और यहाँ पर ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा ताकि उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन एटम है, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा इस ऑक्सीजन एटम के साथ और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से शो करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तो इस तरह से 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में बन जाता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है इस ऑक्सीजन एटम के साथ, और इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं जब इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है इस ऑक्सीजन एटम के साथ। तो इनकी म्यूचुअल शेयरिंग क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो यहाँ पर इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स की कोवलेंसी रहेगी 2, क्योंकि हर ऑक्सीजन एटम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन एटम की यहाँ पर कोवलेंसी रहेगी 2 और उन 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में मिलता है हमें डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब एक थर्ड एग्जांपल और ले लेते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, और उस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में भी हमें 2 नाइट्रोजन एटम्स मिलते हैं और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2 5 और इस नाइट्रोजन एटम को 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। तो नाइट्रोजन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा इस दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ, और ये दूसरा नाइट्रोजन एटम भी अपने वैलेंस शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है इस नाइट्रोजन एटम के साथ। तो यहाँ पर इस तरह से नाइट्रोजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इस नाइट्रोजन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे इस नाइट्रोजन एटम के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस नाइट्रोजन एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों नाइट्रोजन एटम्स का ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है जब हर नाइट्रोजन एटम ने अपने वैलेंस शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में हमें मिलता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से नाइट्रोजन एटम की कोवलेंसी रहेगी 3, क्योंकि इस नाइट्रोजन एटम ने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है और इस नाइट्रोजन एटम ने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो नाइट्रोजन की कोवलेंसी हमें मिलती है 3। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल। तो इस वाटर मॉलिक्यूल के लिए हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। इस वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम रहेगा सेंट्रल एटम। तो किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम वो एटम होगा जिसके साथ 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स बॉन्डेड होंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है एक सेंट्रल एटम। तो स्टूडेंट्स इस ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर है 8 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2 6। इस ऑक्सीजन एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और इस ऑक्सीजन एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। इट मीन्स ये ऑक्सीजन एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा विद 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे ऑक्सीजन एटम के लिए, और ऑक्सीजन एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा इन 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से लिखेंगे और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये ऑक्सीजन एटम अपने इस इलेक्ट्रॉन को किसी एक हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करेगा तो उस हाइड्रोजन एटम से भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन रहेगा इस ऑक्सीजन एटम का, तो ये ऑक्सीजन एटम इस इलेक्ट्रॉन को भी हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और वहाँ से भी हाइड्रोजन एटम से इस ऑक्सीजन एटम को
1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेता है और ये 2 हाइड्रोजन एटम्स भी अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेंगे। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वो फर्स्ट ऑर्बिट रहेगा उस हाइड्रोजन एटम का, जिसको हम के शेल भी बोलते हैं। तो और के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करता है तो उसको हम बोलते हैं ड्यूप्लेट। तो किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो वो अपना कंप्लीट करेगा ड्यूप्लेट। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोजन एटम कंप्लीट करता है अपना ड्यूप्लेट। तो इस तरह से यहाँ पर इस ऑक्सीजन एटम ने 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं विद 2 हाइड्रोजन एटम्स और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं जिसकी इसने शेयरिंग नहीं की है विद अदर एटम्स। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के अराउंड हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और उस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यही इस ऑक्सीजन एटम के वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसको इसने शेयर नहीं किया है किसी भी एटम से। तो यही रहेंगे नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑक्सीजन एटम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए थे विद 2 हाइड्रोजन एटम्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके एज इट इज मिलेंगे जिसको इसने किसी भी एटम के साथ शेयर नहीं किया है। तो इस ऑक्सीजन एटम की कोवैलेंसी रहेगी 2, क्योंकि इस ऑक्सीजन एटम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर किए हैं इन 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। और नेक्स्ट एग्जांपल है अमोनिया मॉलिक्यूल का और इस अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड हैं। तो ये नाइट्रोजन एटम रहेगा इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2 5। तो इस नाइट्रोजन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और इस नाइट्रोजन एटम को रिक्वायरमेंट है 3 इलेक्ट्रॉन्स की टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये नाइट्रोजन एटम केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ही करेगा इन 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो जब नाइट्रोजन एटम के लिए हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इसके अराउंड हमें 5 डॉट्स लगानी होंगी और 2 डॉट्स हम इस तरह से लगाएंगे क्योंकि नाइट्रोजन एटम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं विद 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो उनके बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से लिखेंगे। तो नाइट्रोजन एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इस हाइड्रोजन एटम के साथ। ये अपने सेकंड इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा इस हाइड्रोजन एटम के साथ और नाइट्रोजन एटम का ये थर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर होगा इस हाइड्रोजन एटम के साथ। तो इस तरह से यहाँ पर हर हाइड्रोजन एटम का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो चुका है और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से नाइट्रोजन के अराउंड हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जब ये नाइट्रोजन एटम अपने 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा विद 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो इसकी स्ट्रक्चर को हम इस तरह से लिखेंगे क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ और वो कोवलेंट बॉन्ड क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हमें यहाँ पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर मिलता है तो इससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में बनेगा केवल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और इसी नाइट्रोजन पर हमें मिलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और यही इलेक्ट्रॉन पेयर क्या रहेगा इस नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर। और स्टूडेंट्स यहाँ पर नाइट्रोजन एटम ने अमोनिया मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी रहेगी 3। और नेक्स्ट एग्जांपल है मीथेन मॉलिक्यूल का जिसका फॉर्मूला है CH4 और इस मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम रहेगा एक सेंट्रल एटम क्योंकि इस कार्बन एटम ने 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं। तो ये कार्बन एटम किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा इन 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2 4।
कार्बन के शेल में हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और यही इस कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो इस कार्बन को अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए ये कार्बन एटम अपने इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा विद 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो इन 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ ये कार्बन एटम अपने इसी आउटरमोस्ट ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। तो इसके लिए हम लिखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट है उनको हम इन क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ये कार्बन एटम अपने इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा हाइड्रोजन एटम के साथ। तो हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस कार्बन एटम के साथ। तो इसी तरह से कार्बन अपने बाकी इलेक्ट्रॉन्स की भी शेयरिंग करेगा विद अदर 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस कार्बन एटम के साथ और जो 4th हाइड्रोजन एटम होगा वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस कार्बन एटम के साथ। तो इस तरह से यहाँ पर कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और हर हाइड्रोजन एटम का भी डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अराउंड हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो इससे हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया है, कार्बन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो कार्बन एटम के अराउंड हमें मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर इस कार्बन एटम ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं इस मीथेन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए? कार्बन ने शेयर किए हैं अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए कार्बन की कोवैलेंसी रहेगी 4 और इसके लिए जो स्ट्रक्चर रहेगी वो इस तरह से रहेगी। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही मिलेगा। तो इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनेगा एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से कार्बन ने 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं इन 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो इसलिए कार्बन की यहाँ पर कोवैलेंसी मिलेगी हमें 4। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर एक लास्ट एग्जांपल लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का। और इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में इस सिंगल कार्बन एटम के साथ 2 ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड है। तो इसलिए इस मॉलिक्यूल में कार्बन एटम रहेगा सेंट्रल एटम और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2 4। तो यहाँ पर भी कार्बन एटम को 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मींस अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। तो ये कार्बन एटम इन 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। तो किस तरह से ये कार्बन एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा इन 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ? तो इसके लिए हमें ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2 6। और इस ऑक्सीजन एटम को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में हर ऑक्सीजन एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा इस कार्बन एटम के साथ और ये कार्बन एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा विद 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो कार्बन एटम के अराउंड हम 4 क्रॉस का यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ कार्बन। तो ऑक्सीजन एटम को रिक्वायरमेंट है केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो हर ऑक्सीजन एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा उस कार्बन एटम के साथ। और ऑक्सीजन एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलते हैं हमें? 6 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन एटम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा और इसके बाकी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस कार्बन एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरह से कार्बन एटम ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है क्योंकि इस ऑक्सीजन एटम के अराउंड भी हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसी तरह से इस ऑक्सीजन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी स्ट्रक्चर हम किस तरह से लिखेंगे? कार्बन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं? इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं।
तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमें मिलता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन और कार्बन एटम के बीच में भी हमें मिलता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन एटम पर हमें मिलते हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह से इस ऑक्सीजन एटम पर भी हमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो यहाँ पर कार्बन ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं इन 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो यहाँ पर कार्बन की कोवैलेंसी रहेगी 4, और इस ऑक्सीजन की कोवैलेंसी के लिए हमें देखना होगा कि इस ऑक्सीजन ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है इस कार्बन के साथ। तो इस ऑक्सीजन ने अपने केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है इस कार्बन एटम के साथ, तो इस ऑक्सीजन की कोवैलेंसी रहेगी 2, और इसी तरह से इस ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं इस कार्बन एटम के साथ, तो इस ऑक्सीजन की भी कोवैलेंसी रहेगी 2। तो इस तरह से हम कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, और उस मॉलिक्यूल में हम हर एटम की कोवैलेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं।